अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी लाइट किसी भी मिरर पे फॉल होती है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे फॉल होती है, तो वहाँ से वो रिबाउंड होती है, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर और एनी पॉलिश्ड सरफेस, दैट्स कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। और मैंने आपसे कहा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। मैंने कहा था जो लाइट हमारे मिरर पे फॉल होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो वहाँ से वापस आती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और हम जो परपेंडिकुलर डालते हैं टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस को डालते हैं परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं नॉर्मल। फिर मैंने कहा था जो नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है दैट्स कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में ये बात है कि हमारे पास हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी तरह हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लान। ये एक ही प्लान में लाई करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है रेगुलर एंड डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या हो गई और डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन क्या हो गई। देखिए प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल रेज रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन होती है किसी भी स्मूथ सरफेस से, वो सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो, जब उससे रिफ्लेक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर हमारे पास रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, जब हमारे पास किसी भी इरेगुलर सरफेस से, इरेगुलर पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और इट्स आल्सो नोन एज डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन। हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो पैरेलल रेज होते हैं जो फॉल होते हैं पॉलिश्ड सरफेस पे, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन में। अगर हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, जब हमारे पास ये पैरेलल बीम रेज ऑफ लाइट जब फॉल होती हैं किसी भी रफ सरफेस पे या इरेगुलर सरफेस पे, रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं ये पैरेलल नहीं रहती हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है, डायग्राम बनाई हुई है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट रेज हैं। ये प्यारे बच्चों हमारे पास स्मूथ सरफेस है। जब यहाँ से हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, अब देखो यहाँ पे एक सिमेट्री फॉलो होती है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस। तो हम कह सकते हैं जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस से होगी, दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। When reflection of light takes place from any smooth polished surface, this is known as regular reflection. Regular reflection में जो reflected rays, जो parallel rays of light इंसिडेंट होती हैं, जो reflected rays होती हैं, ये भी फिर parallel ही रहती हैं, और इनकी जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज की, ये कंसनट्रेटेड होती है एक ही सिमत में, डायरेक्शन इनकी सेम होती है। यहाँ प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो रफ सरफेसेस होती हैं, जो हमारे पास रफ सरफेसेस हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब इनसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो यहाँ पे इनकी कोई डायरेक्शन नहीं रहती है। ये मतलब जो रेज ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट होते हैं, ये फिर पैरेलल नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, कौन? रिफ्लेक्टेड रेज। तो हम कह सकते हैं हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, ये स्मूथ सरफेसेस से होती है, और जो डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन है ये रफ सरफेसेस से होती है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं ये कंसनट्रेटेड होती हैं इन ओनली वन डायरेक्शन, और हमारे पास डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं दे ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये हमारे पास रेगुलर और डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन के बारे में था। प्यारे बच्चों, आप देखो जब आप किसी भी मिरर के सामने बैठते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो? आप अपनी इमेज देखते हो उसमें।
तो वो कैसे पॉसिबल होता है, आप कैसे अपनी इमेज देखते हो? अगर यहाँ पे लाइट ना हो तो आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगी, अंधेरे में आपको, इन डार्कनेस यू कांट सी योर इमेज। लेकिन जब वहाँ पे लाइट होती है तो आपको मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। देखो प्यारे बच्चों, जब यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे हमारे पास भी है, ट्यूब लाइट है, ये बल्ब है या लैंप है, जब इससे हमारे ऊपर लाइट फॉल होती है तो वो लाइट हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो मिरर पे पड़ती है, और मिरर से वो लाइट पड़ती है हमारी आइज़ पे, तो हम अपनी इमेज देख पाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ हम अपनी इमेज मिरर में इसलिए देखते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो बार हो गई। पहली बार जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट से हमारी बॉडी पे लाइट पड़ी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे पड़ी और वहाँ से वो लाइट हमारी आइज़ पे पड़ी, तो हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट ये दोबारा और रिफ्लेक्ट हो सकती है। मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी इसको हम दोबारा कर सकते हैं रिफ्लेक्ट। जैसे कि हमारे पास, मैंने अभी कहा एक एग्जांपल आपको, जब हम मिरर के सामने होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेड रिफ्लेक्शन। इसी तरह प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी सैलून में जाते हो या हेयर ड्रेसर के पास जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि हेयर ड्रेसर जब आपके बाल सेट करता है तो उसके बाद वो एक मिरर आपके सर के पीछे रखता है, तो आपको अपने सर के पीछे के बाल जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ रिपीटेड रिफ्लेक्शन। दो बार रिफ्लेक्शन होती है, आप मिरर में देखते हो, फिर आपको उस मिरर में ये मिरर दिखाई देता है, और इस मिरर में जो इमेज बनी होती है पीछे साइड बालों की, आप वो देख पाते हो। तो ये हमारे पास था आज रेगुलर और डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे अबाउट द ह्यूमन आई।